जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से एक नया विषय लेकर के आप मकर राशि वालों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप मकर राशि वाले काफ़ी दुविधा की स्थिति में हैं। 17 जनवरी का प्रारंभ हो चुका है। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो अनुभव हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ समस्याएं भी जारी हैं। तो मैं आज इन सब का समाधान लेकर के आया हुआ हूँ, ताकि आपकी शंका का समाधान हो और आपको शांति प्राप्त हो। तो वीडियो में बने रहिएगा आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए मित्रों, विषय की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, 17 जनवरी 2023 से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। शनि का कुंभ राशि में गोचर हो चुका है और आप मकर राशि वालों पर से शनि की जो पनौती है वो हट चुकी है। मतलब आप अभी भी साढ़े साती के प्रभाव में हैं, लेकिन शनि की साढ़े साती का जो दूसरा चरण था, जो कि आपको घोर दुख दे रहा था, शनि की साढ़े साती का पहला चरण, दूसरा चरण, इससे उबरने का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ और अब आप साढ़े साती, उतरती साढ़े साती में हैं आप। ये उतरती साढ़े साती जाते जाते अपना शुभ फल दे करके जाती है, जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हो उनको। तो अब क्या है कि इसमें एक व्यवधान आ गया। वो व्यवधान क्या है? मकर संक्रांति, अर्थात सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। तो मित्रों, इस समय सूर्य मकर राशि में है और 13 फरवरी को मकर राशि से, 13 फरवरी 2023 को मकर राशि से बाहर निकलेंगे। तो सूर्य जब मकरस्थ होते हैं, मकर में आते हैं, तब मकर राशि वालों पर थोड़ी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर एंजाइटी, अनिद्रा, पेट की समस्या, सबसे ज़्यादा खास तौर पर डाइजेशन की समस्या, पेट की समस्या, बिना दवा लिए खाना न पचना, कच्ची डकार आना, पेट फूला रहना, पेट में दर्द होना, लीवर में सूजन आ जाना, डाइजेशन पूरी तरह खराब हो जाना, ये सब स्थितियां जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तब झेलनी पड़ती हैं। इस समय आपके शरीर में काफ़ी आलस्य रहता होगा और आलस्य के कारण आपको अपना कार्य करने में बड़ी परेशानियां आती होंगी। इस समय में जब से सूर्य मकर राशि में गए हैं, उसके बाद आप जरूर एक दो बार किसी न किसी विवाद में फंसे होंगे। हो सकता है आप बच भी गए हों, लेकिन हो सकता है आप फंस भी गए हों। तो सूर्य के मकर राशि में होने के कारण आपको शनि देव के साढ़े साती के तीसरे चरण का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु शनि के घर में गए हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो उस ग्रह और जिस ग्रह का घर होता है, उस ग्रह में दोनों में परस्पर तारतम्यता नहीं बैठ पाती है, यानी सूर्य और शनि दोनों में फिर कटाव होने लगता है और इस कटाव का दुष्प्रभाव जातक पर पड़ता ही पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप ये अगर सोच रहे होंगे कि यार तीसरा चरण तो शुरू हो गया, जब पिछली बार 2 महीने के लिए, यानी कि मई और जून 2022 में 2 महीने के लिए साढ़े साती का तीसरा चरण लगा था और उस समय जैसा ज़बरदस्त रिजल्ट मिला था वैसा रिजल्ट अब नहीं दिख रहा है। तो उसका यही कारण है कि सूर्य मकर राशि में है। जैसे ही 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलेंगे, वैसे ही आपको और भी ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, और भी ज़्यादा सॉलिड रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार के दिन खत्म हो गए और आपके अच्छे टाइम चालू हो गए। समस्या केवल उन्हीं लोगों को है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है।
अच्छा, दूसरी बात मित्रों, एक चिंतन का विषय ये भी है कि मान लीजिए कल के दिन 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन फिर भी तो आप साढ़े साथी के ही प्रभाव में रहेंगे। भले साढ़े साथी की ये उतरता हुआ ये चरण है, लेकिन फिर भी तो आप साढ़े साथी के प्रभाव में रहेंगे ही 29 मार्च 2025 तक। तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि किसी की झूठ नहीं बोलना है, किसी के हृदय को कष्ट नहीं देना है, माता पिता को कष्ट नहीं देना है, वाद विवाद में नहीं फंसना है, वरना थाने पुलिस की नौबत आ सकती है। सड़क पर संभल करके चलना है या वाहन को चलाना है, वरना दुर्घटना हो सकती है। और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर आप साढ़े साथी के अच्छे परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। और मेरा विश्वास मानिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, 17 जनवरी के बाद भी हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो फील हुई, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना भी नहीं हुआ। तो ये केवल सूर्य के मकर राशि में होने के कारण से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वैसे भी सामान्य तौर पर शनि देव की चाल धीमी होती है। सनह सनह शनि चलते हैं, धीमे धीमे शनि चलते हैं, तो उनके दिए हुए परिणाम में भी थोड़ा सा विलंब होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इतना भी विलंब नहीं होता जितना इस बार हो रहा है। तो उसका एकमात्र कारण सूर्य का मकर राशि में होना है। तो आप सभी को क्या करना है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को सुबह में 8 बजे के भीतर भीतर जल अर्पण करना है। एक काम तो ये हो गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जल अर्पण करना है, ये जरूरी है। और दूसरा, मैंने पिछले बार की वीडियो में बताया था, बटुक भैरव के महामंत्र का आपको, यानी कि सूर्य को जल देना तो सूर्य के लिए हो गया। अब शनि के लिए क्या है, शनि के लिए क्या करना है कि बटुक भैरव के महामंत्र का जाप करना है। बटुक भैरव भगवान का महामंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ठीक है, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से रोज एक माला आपको जाप करना है, शाम को सूर्यास्त होने के पश्चात। तीसरे में आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली जरूर दिखवा लें और अपने शनि की पोजीशन जान लें और उस अनुसार आप उपाय करें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये वीडियो केवल इसलिए लेकर के आया था कि आप जब जब निराश होते हुए मुझे दिखाई देते हैं, तब तब मैं आपको प्रोत्साहन देने के लिए आ जाता हूं। और अब आपके उठकर खड़े होने का समय आ गया है और कुछ करके दिखाने का समय आ गया है, क्योंकि साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। और साढ़े साथी के पिछले दोनों चरणों में शनि देव ने जो जो छीना है उसकी सूद समेत भरपाई इसी तीसरे चरण में वे करेंगे, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है तो सूद समेत भरपाई। आपकी आत्मा बाग बाग हो जाएगी और आप एक नया अध्याय लिखेंगे। परिवार और समाज में विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, पैसे सेव होंगे। परिवार में कलह कलेश की समाप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था साढ़े साथी के कारण, उनका विवाह भी होगा। जो बेरोजगार थे उनको रोजगार भी मिलेगा। जिनको संतान नहीं हो रही थी साढ़े साथी के कारण, उन्हें संतान प्राप्ति भी होगी। इन सभी समस्याओं का हल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा, उन्हीं के आधार पर मैं वीडियो लेकर के आता हूं। तो जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। तो मित्रों, चलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।